अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स जिन्हें मार्केट स्ट्रक्चर में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होती है, लाइक मेजर स्ट्रक्चर कौन सा होता है, माइनर स्ट्रक्चर कौन सा होता है और मेजर हाई मेजर लो कौन से होते हैं। जब आप मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करेंगे तो आपको भाई पता होना चाहिए कि आप कौन सा स्ट्रक्चर मैप कर रहे हो, मेजर स्ट्रक्चर मैप कर रहे हो या फिर माइनर स्ट्रक्चर मैप कर रहे हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई ऑल ऑफ यू थैंक्स अलॉट। यूट्यूब पे ना 1K सब्सक्राइबर भी एक बिगिनर के लिए बड़ी बात होती है। वो कहते हैं भाई पहाड़ होता है, बट आपने सपोर्ट किया, सपोर्ट दिखाई आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चलते हैं वीडियो की तरफ। मुझे भाई चाहिए वॉच टाइम और मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो डायरेक्ट हम टॉपिक पे चलते हैं। बगैर वैसे भी मेरी वीडियो में किसी किस्म का इंट्रो तो नहीं होता, सो हम चलते हैं इधर। देखें, एज यू नो कि जब भी मार्केट में हमने डाउन ट्रेंड को मार्क करना है तो हमने टॉप से स्टार्ट लेना है। सबसे पहले भाई बिगिनर जो है ना वो यही काम करे। जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो आप किसी भी पॉइंट पे इंड्यूसमेंट पकड़ के ना तो BOS और लोअर लो लोअर हाई देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में, किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से इंड्यूसमेंट बट उठा ले। लेकिन एज अ बिगिनर उसके लिए ही मेथड रेकमेंड करूंगा कि वो क्या करे, बिल्कुल टॉप से करे जहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया। और अगर आप ट्रेंड मार्क कर रहा है वो बिल्कुल डाउन से करे। तो अभी पहले हम डाउन ट्रेंड में समझेंगे मार्केट के स्ट्रक्चर को, उसके बाद मेजर और माइनर स्ट्रक्चर का भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ से अगर मैं देखूँ ना तो मार्केट में फॉल किस प्राइस पॉइंट से आया, दिस वन, यहाँ से मार्केट गिरी है ना, ये हायर हाई पॉइंट है। और हायर हाई क्यों है और इसके इंड्यूसमेंट किधर पड़ी है कि मैं इसको हायर हाई कह रहा हूँ, तो इसके इंड्यूसमेंट हम मार्क करें ना तो कुछ इस पॉइंट पे इसकी इंड्यूसमेंट पड़ी है। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट का काम करेगा, यानी ये एक हमारे पास क्या है, वैलिड पुल बैक है। सो ये हमारी एक इंड्यूसमेंट है। मेरा प्रीवियस हायर हाई इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, बिकॉज वो भी मैं आपको बताता हूँ इसने कहाँ पे इंड्यूसमेंट ली है। इस प्राइस पे मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ठीक है, ये प्रीवियस हायर हाई है हमारा और मार्केट ने इस प्राइस पे आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यानी BOS ये एक ट्रेंड कंटिन्यूशन की क्या होती है, इंडिकेशन होती है। और मेरा जैसे ही मार्केट ने BOS किया तो मेरा इस प्राइस पे क्या हुआ, मेरा हायर लो कंफर्म हो गया। अच्छा, मैंने इसको हाई का नाम क्यों दिया है, तो मेरे पास ये वाली इंड्यूसमेंट पड़ी थी। चेक करें भाई, हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ है इस प्राइस पे। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट पड़ी थी और मार्केट ने क्या किया, इस इंड्यूसमेंट को लिया प्रॉपर यहाँ पे आके, ये इंड्यूसमेंट इसने ली और मार्केट में हमारा हायर हाई जो है ये पॉइंट क्या हुआ, कंफर्म हो गया। ठीक है, इंड्यूसमेंट के बाद ही कंफर्म होगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ तो ये हमारा प्रो ट्रेंड है, प्रो स्ट्रक्चर है, यानी कि मेजर स्ट्रक्चर है। ठीक है, एज यू नो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ ना इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, यहाँ पे मैं एक सिंगल लेग मूव क्रिएट करता हूँ। ये हायर हाई हायर लो है ये हमारा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो सिंगल लेग मूव है ये मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार किया। अगर तो मैं 3 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हूँ ना तो मुझे इसके इंटरनल इस लेग में कुछ इस तरह से जो है ना ट्रेंड देखने को मिलेगा छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, इस तरह से मार्केट मूव कर रही होती है। सिंगल लेग मूव तो भाई ये तो एक समझने के लिए ही बनाया ना, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे जो है मार्केट की मूवमेंट इस तरह होती है। ठीक है, और जब मार्केट डाउनवर्ड आ रही होती है हाई लगाने के बाद तो 3 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक प्रॉपर डाउन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जैसे लोअर लो लोअर हाइज क्रिएट होंगे। ठीक है, और मार्केट जो है अपना ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम की निस्बत छोटे टाइम फ्रेम पे जल्दी शिफ्ट करती है। ये बात याद रखना मेरी। हम एक ही टाइम फ्रेम क्यों नहीं यूज़ करते, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स या 2 टाइम फ्रेम्स क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज भाई हमें आइडिया होता है डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे क्या सिनेरियोज क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे मैं अगर सिंगल लेग मूव पे यानी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बैठा होता तो मुझे तो इसके अंदर का जो सीन चल रहा है वो तो नहीं पता होता ना। सो इसलिए हम करते हैं कि हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे मार्केट का जो ओवरव्यू करते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है और उसका ट्रेंड कब चेंज होता है, चेंज ऑफ करैक्टर कब होता है, जब मार्केट अपने हायर लो को ब्रेक करती है उसमें चेंज ऑफ करैक्टर हो जाता है। छोटे टाइम फ्रेम पे जब आप शिफ्ट होंगे तो अगर तो आपको ये सिनेरियोज मिलती है ना इस तरह के, यहाँ पे देखें जैसा कि इस पॉइंट पे मिले, चेंज ऑफ करैक्टर हुआ उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। मैंने क्या बताया कि भाई अगर आप 1 घंटे पे मार्क कर रहे हो 3 से 5 मिनट पे आपको प्रॉपर मार्केट का जो है ना स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस पॉइंट पे क्या हुआ, मार्केट ने प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक किया। तो प्रीवियस लोअर हाई जब ब्रेक होता है क्या होता है, हमारा ट्रेंड चेंज हो जाता है। ये जो ब्लू वाली लाइन थी ये तो भाई सिंगल लेग मूव था। उसके बाद ये जो ब्लैक से मैंने मार्किंग की थी ये वाला, ये है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम कहते हैं माइनर स्ट्रक्चर। माइनर स्ट्रक्चर कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, यानी कि ये वाला अगर इस हायर लो और इस हायर हाई के मैं दरमियान देखूँ ना तो ये सारा जो होता है माइनर स्ट्रक्चर कहलाता है। ये वाली सारी लेग इसके अंदर जो भी होगा ये माइनर स्ट्रक्चर कहलाएगा। और इसके अलावा इस हायर हाई से लेके इस हायर लो के बीच में जो होगा वो माइनर स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, और जो मेजर स्ट्रक्चर होगा, मेजर स्ट्रक्चर हमारा एक हायर हाई, ठीक है, ये हायर हाई है और ये हायर लो, ये हमारे मेजर स्ट्रक्चर हैं। उसके बाद एक न्यू हायर हाई यहाँ पे अगर कंफर्म हो गया, आपने वो भी मार्क किया,
ये हमारा जो है ना प्रो ट्रेंड है, मेजर स्ट्रक्चर है। सो इसमें हमने अब ट्रेड कैसे करनी होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले हम थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे समझ लें चेंज ऑफ करैक्टर, थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर भी मैप हो जाएगी साथ। उसके बाद यहाँ पे देखें मार्केट का जो प्रीवियस हायर लो पॉइंट है वो कुछ इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है। तो जब मार्केट प्रीवियस हायर लो के नीचे प्रॉपर क्लोजिंग देगी तो क्या होगा, इस पॉइंट पे चेंज ऑफ करैक्टर होगा, यानी कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। अब यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। मोस्ट ऑफ द बिगनर्स को डाउन ट्रेंड मार्किंग करने में बहुत ही मुश्किल हो रही है। यहाँ पे जैसे ही चेंज ऑफ करैक्टर हुआ तो हमारे पास प्रीवियस यानी फर्स्ट वन रीसेंट पुल बैक कौन सा है, लास्ट बाइंग मूव बिफोर सेल दिस वन, राइट। तो ये हमारी इंड्यूसमेंट का काम करेगा, ठीक है। इंड्यूसमेंट हमारी इस पॉइंट पे चेक करें आगे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली है या न्यू पुल बैक क्रिएट किया है। तो मार्केट ने यहाँ पे देखें इस लो को ब्रेक करके एक न्यू लो क्रिएट किया, यानी एक न्यू इंड्यूसमेंट मार्केट ने क्रिएट किया जो कि इस पॉइंट पे है। इसे हम कहते हैं भाई इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गई है, ठीक है। शिफ्ट हो जाती है जब न्यू पुल बैक्स क्रिएट हो रहे होते हैं मार्केट में। उसके बाद यहाँ पे देखें मार्केट ने इसकी इंड्यूसमेंट नहीं ली बल्कि यहाँ पे क्या किया, एक न्यू पुल बैक क्रिएट किया, यानी न्यू इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई है और इंड्यूसमेंट शिफ्ट होके यहाँ पे आ गई है। उसके बाद यहाँ पे अगेन से नीचे देखें इस प्राइस पे क्या किया मार्केट ने, इंड्यूसमेंट न्यू क्रिएट हुई है, उसके बाद शिफ्ट हुई है इस प्राइस से आके इधर, यहाँ पे इंड्यूसमेंट शिफ्ट हुई। जैसे ही मार्केट इस प्राइस पे इंड्यूसमेंट लेगी उसके बाद हमारा यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा लोअर लो, ये हो गया कंफर्म। अच्छा, अब अभी सिर्फ हम मार्केट स्ट्रक्चर को ही देख रहे हैं, एंट्री एग्जिट ऑर्डर ब्लॉक्स ये भी मैं कुछ नहीं बताने वाला। सो मेजर हमारी मेन चीज़ यही है कि मार्केट स्ट्रक्चर आ जाए, बाकी चीज़ें भी जो है ना वो आई जाती हैं, वो ईजी हैं। अच्छा, जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली इस प्राइस पे हमारा क्या हो गया, लोअर लो कंफर्म हो गया। तो लोअर लो कंफर्म हो गया, उसके बाद एक हम नीचे लाइन लगाते हैं बीओएस पर्पस के लिए, ताकि हमें पता चले कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस पॉइंट पे किया। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमारा जो होता है ना यहाँ से इस लोअर लो से लेके इस बीओएस के दरमियान में जो हाईएस्ट पॉइंट होगा डाउन ट्रेंड में, हम उसे कहते हैं लोअर हाई, जो कि हमारा इस प्राइस पॉइंट पे पड़ा हुआ है। अच्छा, ये सारा अभी हम मेजर स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं, ठीक है। ये इसके इंटरनल में देखें ना, आपको पुल बैक्स नज़र आ रहे हैं। मैं अगर इस प्राइस पे देखूं तो यहाँ पे आपको मार्केट का मूव जो है किस तरह से नज़र आ रहा है। यहाँ से हम साथ साथ अगर मार्क करें ना तो इधर से देखें, ये पुल बैक लिया, उसके बाद यहाँ पे ये सारा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। माइनर स्ट्रक्चर हम इसको कहते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर आपको मेजर स्ट्रक्चर मार्क करना आ गया तो माइनर स्ट्रक्चर का भी भाई आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जानी है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, जब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जब मार्केट ने बीओएस किया तो हमारे पास जो इंड्यूसमेंट पड़ी थी वो ये वाली है, यानी रीसेंट वन पुल बैक तो यही है हमारे पास। तो मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट ली यहाँ पे। जैसे ही इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट लेने के बाद क्या होता है, मार्केट का जो डाउन ट्रेंड में लोअर लो पॉइंट होता है वो कंफर्म हो जाता है, जो कि इस प्राइस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके नीचे भी हम एक लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें पता चले भाई बीओएस किस प्राइस पे हो रहा है। तो यहाँ पे हमने लगा दी एक लाइन इधर। अच्छा, जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। इस पॉइंट पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब किया तो हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है हाईएस्ट, ये लोअर हाई कंफर्म हो गया, राइट। उसके बाद जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो हम क्या देखते हैं, हमें चाहिए भाई इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट किधर पड़ी है, रिसेंट इंड्यूसमेंट जो है हमारी वो ये वाली है, ठीक है, दिस वन, ये रिसेंट इंड्यूसमेंट है। और ये हमारी इंड्यूसमेंट पड़ी है। मार्केट ने जो है ना इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट लेने के बाद क्या होता है, हमारा इंड्यूसमेंट जैसे ही लिए हमारे पास ये वाला जो लोअर लो पॉइंट होता है ये कंफर्म हो जाता है, ठीक है। और सेम वही प्रोसेस आपने करना है, इस लोअर लो के नीचे एक लाइन लगा देनी है इस तरह से। और यहाँ पे देखें फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की और यहाँ पे प्रॉपर जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। आपका जैसे ही बीओएस आपका कंफर्म हुआ तो इस लोअर लो से लेके इस बीओएस के दरमियान में आपके पास जो हाईएस्ट पॉइंट होगा ना, हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोअर हाई का नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे सेम वही प्रोसेस करना है आपने। जब मार्केट ने इस प्राइस पे क्या किया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था इधर, तो उस टाइम पे हमारे पास जो इंड्यूसमेंट थी वो ये वाला पॉइंट था, ठीक है। 2 कैंडल्स का यहाँ पे आपको पुल बैक नजर आ रहा है। लोएस्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, एक वैलिड पुल बैक है हमारे पास। वैलिड पुल बैक्स मीन एक वैलिड इंड्यूसमेंट हमारे पास इस प्राइस पे पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखें मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक न्यू पुल बैक क्रिएट किया है, इट्स मीन एक न्यू इंड्यूसमेंट क्रिएट किया है और इंड्यूसमेंट हमारी शिफ्ट हो गई है इधर। अच्छा, अगेन से चेक करें क्या मार्केट ने न्यू इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, न्यू पुल बैक क्रिएट किया है कि नहीं, भाई नहीं किया। अभी तक हमारी जो रीसेंट इंड्यूसमेंट है ना वो वही वाली है, ठीक है। नीचे आपको किसी किस्म का कोई पुल बैक नज़र नहीं आ रहा। सो हमारी इंड्यूसमेंट अभी यही वाली पड़ी है। अच्छा, मार्केट ने जैसे ही इंड्यूसमेंट ली तो हमारा ये वाला जो पॉइंट था लो कंफर्म हो गया, डाउन ट्रेंड चल रहा है, लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। आफ्टर दिस सेम वही प्रोसेस करना है, इस लोअर लो के नीचे हम एक लाइन लगा देते हैं अगर, तो यहाँ पे देखें
क्या हुआ है, मार्केट ने जब प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो उस टाइम पे हमारे पास ये वाला जो पॉइंट था ये कंफर्म हुआ एज अ लोअर हाई। आफ्टर दिस हमें चाहिए भाई इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट की तरह अगर इंड्यूसमेंट हम देखें तो हमारे पास अभी जो रिसेंट इंड्यूसमेंट एक वैलिड पुल बैक पड़ा हुआ है वो ये वाला, देखें लोएस्ट कैंडल हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ पे एक वैलिड इंड्यूसमेंट है हमारे पास, ठीक है। और देखते हैं मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेती है या फिर न्यू क्रिएट करती है। तो यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे इस इंड्यूसमेंट को लिया। जब इंड्यूसमेंट मार्केट ले लेती है तो ये पॉइंट हमारे पास लोअर लो कंफर्म हो जाता है। सेम वही प्रोसेस करना है, कोई इसमें वो रॉकेट साइंस वाली बात तो भाई मैं बता नहीं रहा। यहाँ पे BOS देखें कहाँ पे हुआ है, मार्केट ने कुछ इस प्राइस पे BOS किया है, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है तो हमारे पास ये पॉइंट कंफर्म हो गया एज अ लोअर हाई। अच्छा अभी मैं यहाँ से अगर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर दिखाऊँ ना तो ये हमारे पास मेजर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको हम मेजर स्ट्रक्चर कहते हैं। प्रो ट्रेंड हमारा जो है ना यहाँ से डाउन ट्रेंड है। और अगर मैं आपको सिंगल लेग मूव दिखाऊं यहाँ पे तो यहाँ पे ये देखें हायर हाई हायर लो हायर हाई, चेंज ऑफ करेक्टर, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर रही है, समझ आ रही है। ये हमारा मेजर स्ट्रक्चर है, प्रो ट्रेंड है। और उसके अलावा इसमें हमने कैसे ट्रेड लेनी होती है ये हम अभी जस्ट स्ट्रक्चर का सीख रहे हैं, ठीक है। ट्रेड्स पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाई है, आगे प्रॉपर एंट्रीज पे भी वीडियोस आएंगी। और इसके अलावा जो है ना ऐसे ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जहाँ से भाई आपको हैवी वाले रिजल्ट्स मिलने, हाई क्वालिटी जोन्स में आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। ये हमारा था मेजर स्ट्रक्चर। डाउन ट्रेंड में बहुत मुश्किल हो रही थी तो सोचा मैं भाई डाउन ट्रेंड में क्या कर लूँ, मार्किंग कर लूँ स्ट्रक्चर की। इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर यानी माइनर स्ट्रक्चर भी बताया था। माइनर स्ट्रक्चर में क्या होता है, बेसिकली जो पुल बैक्स होते हैं ना उन्हीं को हम क्या कहते हैं, माइनर स्ट्रक्चर। होप सो आपको मेजर और माइनर स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। मेजर स्ट्रक्चर हमारे जो है ना हायर हाइज हायर लोज जो बनते हैं हम उन्हें मेजर स्ट्रक्चर कहते हैं। और डाउन ट्रेंड में लोअर लो या लोअर हाई या लोअर हाई या लोअर लो के बीच में जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होता है हम उसे माइनर स्ट्रक्चर कहते हैं। और माइनर स्ट्रक्चर में हम किस तरह से ट्रेड करते हैं अगर मैं आपको वो बताऊं यहाँ पे, तो माइनर स्ट्रक्चर में यानी कि काउंटर ट्रेड्स जो होती हैं ना हम लेते हैं ट्रेंड के अगेंस्ट। मोस्टली हमें काउंटर ट्रेड्स बहुत देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें ना कि लो स्वीप या हाई स्वीप होना चाहिए। देखें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो प्रीवियस लो स्वीप होना मस्ट है, तभी आपको हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री देखने को मिलेगी। अगर तो मार्केट प्रीवियस हाई को स्वीप करती है इन डाउन ट्रेंड, आपको अच्छे वाली जो है ना आपको वहाँ से एक एंट्री देखने को मिलेगी। तो यहाँ से देखें अभी क्या सीन है, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली थी यानी कि जो प्रीवियस लोअर लो पॉइंट था। यहाँ पे अगर हम माइनर स्ट्रक्चर की बात करें, माइनर स्ट्रक्चर यहाँ पे किस तरह से मूव हो रहा है, ये मार्केट आई, उसके बाद ये सारा हमारा माइनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मार्केट ने इस लो को स्वीप किया है। अभी जो माइनर स्ट्रक्चर है हमारा क्या है, बेरिश है, ठीक है। मार्केट डाउनवर्ड आ रही है एक हाई लगाने के बाद, अभी इंड्यूसमेंट भी इसने लेनी थी। तो इधर हमने जैसे ही लो स्वीप हुआ एक शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग बन रही थी, इसे हम काउंटर ट्रेड कहते हैं, ठीक है। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कहते हैं बेसिकली। है ट्रेंड के अगेंस्ट तो नहीं, बाइंग ही हमारी बनती है, लेकिन इंड्यूसमेंट से पहले किसी किस्म की बाइंग नहीं बनती। और वैसे भी जो है ना से रिस्की होता है, इंड्यूसमेंट से पहले बाइंग करना रिस्की होता है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस लो को स्वीप किया। प्रीवियस मार्केट का ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड था। यहाँ पे एक स्कैल्पिंग की ट्रेड आपको देखने को मिली। यहाँ पे आप जहाँ भी देखेंगे मार्केट डाउन ट्रेंड में हाई स्वीप करके डाउनवर्ड जा रही है और अप ट्रेंड में लो स्वीप करके अप ट्रेंड में जा रही है। मार्केट का कोई सिंगल लेग मूव इस तरह से नहीं होता जो कि आप लोगों को बताया जाता है। एक बिगनर यही चीज़ सीखता है कि भाई मार्केट इस तरह मूव करती है। मार्केट इस तरह मूव नहीं करती है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट प्रीवियस लो को स्वीप करके फिर डाउनवर्ड, मार्केट अप ट्रेंड में लो स्वीप करके ऊपर जाती है और डाउन ट्रेंड में हाई स्वीप करके डाउन आती है। समझ आ रही है। सो आपको जो स्ट्रक्चर बताया जाता है भाई उससे निकल आओ, तभी आप जो है ना रियल SMC की तरफ आ पाओगे। और ये हमारा था मेजर स्ट्रक्चर। बाकी मेजर स्ट्रक्चर में एज यू नो के ऑर्डर ब्लॉक्स ऑर्डर फ्लोज को हम देख के ऐड और उसके बाद जो है ना छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर एडिशनल कन्फर्मेशन लेने के बाद ट्रेड लेते हैं। लेकिन जो माइनर स्ट्रक्चर होता है उसमें हम अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है हाई स्वीप करे और अप ट्रेंड में है लो स्वीप करे, ठीक है। अच्छा मैं आपको माइनर स्ट्रक्चर में बता दूं, हाई स्वीप लाइक डाउन ट्रेंड में मार्केट यहाँ से कुछ डाउनवर्ड आ रही है, यहाँ पे पुल बैक क्रिएट किया, फिर उसके बाद इस हाई को स्वीप करने के बाद मार्केट डाउनवर्ड आई है, ठीक है। जो मैंने बात बताई है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं। हाई स्वीप किया फिर इसने डाउनवर्ड मूव दिया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे
मार्केट ने इस हाई को स्वीप किया यहाँ पे, इस हाई की लिक्विडिटी ली इस प्राइस पे, उसके बाद डाउनवर्ड मूव देखने को मिला है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पे जैसे प्रीवियस लो जैसे स्वीप पॉइंट, यहाँ पे आप एक लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड ले सकती थी, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मार्केट का जो प्रो ट्रेंड है वो क्या है, बेरिश है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आप अगर यहाँ पे बाइंग करो तो बाइंग शॉर्ट टर्म के लिए होगी, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म सेलिंग कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे जब मार्केट ने प्रीवियस हाई स्वीप किया, यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म सेलिंग कर सकते हो, बिकॉज मार्केट का जो मेजर स्ट्रक्चर है, मेजर ट्रेंड जो है वो मार्केट का बेरिश है। सो आप लॉन्ग टर्म के लिए सेलिंग कर सकते थे, होल्ड कर सकते थे ट्रेड को। और यहाँ पे भी सेम सिनेरियोज रहते। आप यहाँ पे प्रॉपर कन्फर्मेशन के बाद अगर सेलिंग करते तो आपको एक हैवी वाला जो है ना प्रॉफिट देखने को मिलता। आफ्टर दिस यहाँ पे देखें सेम वही काम हुआ। इधर मार्केट ने क्या किया, इस हाई को स्वीप किया, डाउनवर्ड एक ट्रेंड देखने को मिला, इस हाई को स्वीप किया, डाउनवर्ड मार्केट आई, यहाँ पे ये हाई स्वीप किया, मार्केट डाउनवर्ड आई। ठीक है, बेरिश मार्केट में आपको ये सिनेरियोज देखने को मिलेंगे और सिंगल लेग मूव से थोड़ा सा बाय निकल आओ बायर, और उसके बाद आप रिजल्ट्स देखना क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो होप्सो आपको इस वीडियो में मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक चीज़ है भाई, ये क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।